जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 7 और 8 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स। 7 और 8 अगस्त 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। सेफ अंडर 20 चैंपियन ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये हमारे देश भारत ने जीती है। और भारत ने किसे हराकर जीती है? तो ये बांग्लादेश को 5-2 से हराकर जीती है। बांग्लादेश को 5-2 से हराकर यह ट्रॉफी जीती है। और यह सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश में हो रही, मतलब कहाँ पे हो रही थी? ये ओडिशा के भुवनेश्वर में हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी? ओडिशा के भुवनेश्वर में हो रही थी। प्रश्न नंबर दूसरा, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया है? तो ये सुरेश रैना को। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया है? तो ये सुरेश रैना को सम्मानित किया है। और यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? मतलब इन्हें कहाँ पे सम्मानित किया है? तो चेन्नई में। यह आयोजन चेन्नई में हुआ था। सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल भी कहते हैं। सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये रूपल चौधरी बनी है। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये रूपल चौधरी बनी है। रूपल जी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में, मतलब ये एक धावक है और इन्होंने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है और एक रजत पदक जीता है। प्रश्न नंबर चौथा, किस देश के मोहनजोदारो के पास से युद्ध पेंडेंट मिला है? मतलब बुद्ध पेंडेंट, सॉरी, किस देश के मोहनजोदारो के पास से बुद्ध पेंडेंट मिला है? तो ये पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से मिला है। ये बुद्ध पेंडेंट पाकिस्तान के मोहनजोदारो के पास से मिला है। अब ये पाकिस्तान से मिला है और ये कब मिला है? तो ये 3 अगस्त को मिला है। कब मिला है? 3 अगस्त को। अब ये पाकिस्तान से मिला है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। प्रश्न नंबर 5वां, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये जगदीप धनखड़ बने हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये जगदीप धनखड़ बने हैं। और ये अपना पदभार कब से संभालेंगे है? तो ये 11 अगस्त से। 11 अगस्त को ये उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ था। जगदीप धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान में हुआ है। और जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। जब जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद और कार्यकाल का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद और कार्यकाल का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। और ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किसने मनाया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में
हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था। किसने किया था पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कब किया था? 7 अगस्त 2015 को। और कहाँ पे किया था? तो चेन्नई में किया था। अब ये 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों को और स्वदेशी भवनों का प्रोत्साहित किया था, मतलब भावनाओं को प्रोत्साहित किया था। 7 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी भावनाओं को प्रोत्साहित किया था। तो स्वदेशी आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी सिद्धांत पर हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी सिद्धांत पर हुई थी। 7 अगस्त को ही भारत का भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और ये भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो ये नीरज चोपड़ा के सम्मान में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7वां, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनेगा। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में भी ये नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर में बांध के वहाँ बनेगा। और ये कौन से जिले में आता है? तो ये खंडवा जिले में, नर्मदा नदी के में ओंकारेश्वर बांध पे बनेगा। और ये कौन से जिले में आता है? तो ये खंडवा जिले में आता है। और इसकी कितनी क्षमता रहेगी? तो ये 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी, मतलब यहाँ से 600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और ये 2022 से 23 में बनकर तैयार होगा। यह बनने के बाद खंडवा एकमात्र जिला होगा जिसमें थर्मल पावर स्टेशन और हाइडल और सोलर पावर एक साथ होंगे। खंडवा एकमात्र ऐसा जिला होगा जिसमें थर्मल पावर स्टेशन और सोलर पावर एक साथ होंगे। अब ये मध्य प्रदेश में हुआ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 8वां, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 5.4%। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 5.4% कर दी है। और कितने से बढ़ाकर? 4.90% से बढ़ाकर 5.4% कर दी है। अब ये आरबीआई ने करी है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1935 में। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 9वां, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में रखा है? तो ये बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में रखा गया है। और बिहार में भी ये कहाँ पे है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है। और इसकी स्थापना मुजफ्फरपुर में 1916 में हुई थी। कब हुई थी इस वेधशाला की स्थापना? 1916 में हुई थी। और इसको 1995 में बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था? 1995 में बंद कर दिया गया था। अब ये बिहार की वेधशाला है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान। बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रश्न नंबर 10वां, किस राज्य ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ये पंचामृत योजना क्या है? तो ये गन्ने की फसल के साथ साथ दलहन, तिलहन और सब्जियों की खेती करना है।
अब ये पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 11वां, बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। और इस स्टेडियम की बैठक क्षमता कितनी है? तो इसमें 45,000 मतलब 45,000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं इस स्टेडियम में। प्रश्न नंबर 12वां, कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? मतलब तो ये पुनीत राजकुमार को, इनकी कुछ दिन पहले ही इनका निधन हो गया था और ये एक तेलुगु अभिनेता थे। कौन थे? पुनीत राजकुमार तेलुगु अभिनेता थे। तो इन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इनको ये जो कर्नाटक रत्न पुरस्कार है ये कौन से नंबर का मिलेगा? तो ये 10वें नंबर का। मतलब जिनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार दे चुके हैं वो 10वें होंगे ये पुनीत कुमार। अभी तक कर्नाटक रत्न पुरस्कार 9 दे चुके हैं और 10वां पुनीत राजकुमार को मिलेगा। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये सुधीर ने जीता है। किसने जीता है? सुधीर ने जीता है। और कितना वेट उठाकर जीता है? तो ये 212 किलोग्राम वेट उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 अगस्त को मनाया गया है। और ये 5 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो ये जेम्स हॉन्ग द्वारा 1918 में ट्रैफिक लाइट की खोज की थी। कब की थी? 1918 में। प्रश्न नंबर 15, अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये स्वीडन और फिनलैंड को। अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये स्वीडन और फिनलैंड को दी है। अब ये नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये हिंदी में है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इंग्लिश में क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या है नाटो का फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 30 सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 16, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो ये हमारा देश भारत। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो ये हमारा देश भारत कर रहा है। और इसमें कितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? तो इसमें 15 सदस्य देश हैं। यानी ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो ये ओडिशा को चुना गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो ये ओडिशा राज्य को चुना गया है। अब ये ओडिशा राज्य को चुना गया है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 18, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये
6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त को। ये हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को क्यों मनाते हैं? तो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था। और कौन सा था? द लिटिल बॉय। 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे कौन सा बम गिराया था? कौन सा परमाणु बम गिराया था? तो द लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को दूसरा नागासाकी पे। और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया था उसका क्या नाम था? फेटमैन। उसका क्या नाम था? फेटमैन। प्रश्न नंबर 19, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में। अब ये, और उत्तराखंड में भी कहाँ पे? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। कहाँ पे? उत्तराखंड के रानीखेत में हिमालयन मसाला उद्यान का स्थापित किया गया है। अब ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्न नंबर 20, किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। जॉनी फेमचान किस देश के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रश्न नंबर 21, गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक। पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक बना है। अब ये पहला राज्य कर्नाटक बना है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। प्रश्न नंबर 22, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब ये IDF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। प्रश्न नंबर 23, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है। अब ये वॉलमार्ट शीर्ष पर रही है, तो वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और जो भारत की LIC है, जो भारत की LIC कंपनी, वो कितने नंबर पर रही इस लिस्ट में? 98 नंबर पे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने नंबर पर रही है? 104 नंबर पे। अगर भारत की पूछे तो भारत की पहले नंबर पे इस लिस्ट में कौन सी है? तो LIC। कौन सी है भारत की पहले नंबर पे इस लिस्ट में? LIC। और विश्व की पूछे तो वॉलमार्ट। कौन सी है? वॉलमार्ट। प्रश्न नंबर 24, भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में। भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। अब ये मॉरिशस के साथ हुई है, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। प्रश्न नंबर 25, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये जस्टिस UU ललित। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो ये जस्टिस UU ललित पदभार ग्रहण करेंगे। और अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है? तो NV रमन्ना। वर्तमान में कौन है? NV रमन्ना। और अगले कौन बनेंगे? जस्टिस UU ललित।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।